प्यारे बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति का प्रारंभिक ज्ञान आपको बताने चल रहे हैं। यह त्रिकोणमिति का प्रारंभिक ज्ञान बेटा, प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित जानकारी हो जाने के बाद हम आपको सिलेबस का जो पाठ है उसको बताएंगे। वो पाठ जानने के लिए या पाठ का सवाल हल करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसकी बहुत उपयोगिता है बेटा। मुख्य रूप यही अगर नहीं आएगा तो सवाल हल नहीं होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिकोणमिति, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे बेटा, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो त्रि धन कोण धन मितीय, त्रि माने होता है बेटा तीन, कोण यानी कोणों की माप, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों का माप। सबसे पहले त्रिकोणमिति का विषय में बताएं बेटा कि त्रिकोणमिति आपके जो सिलेबस में है यह समकोणी त्रिभुज से संबंधित जानकारी के लिए है। समकोणी त्रिभुज जान लीजिए कि समकोणी त्रिभुज क्या होता है। ये समकोणी त्रिभुज है। देखिए, ये समकोण त्रिभुज, एक कोण जो होता है यह 90 डिग्री का होता है, यानी कोण बी जो है यहाँ पर यह 90 डिग्री है। यहाँ पर त्रिकोणमिति से संबंधित जानकारी होगी। जहाँ 90 अंश का कोण होता है वही त्रिकोणमिति अनुपातों का नामकरण किया जाता है। और आपके सिलेबस के अंतर्गत त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ त्रिकोणमिति अनुपातों के नाम और उससे संबंध के विषय में बताएं बेटा। त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या हैं? देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं बेटा। ये त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। और इसके हिंदी में नाम भी है, साइन ज्या, स्पर्शज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, इसके नाम भी हिंदी में होते हैं, लेकिन वो हिंदी में नाम को याद नहीं करता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यह त्रिकोणमिति अनुपातों का नामकरण है। नामकरण के बाद इनके विषय में संबंध क्या है बेटा, इनके विषय इन सब में संबंध क्या है इसके विषय में हम बता दें। एक स्थिति है, यह समकोणी त्रिभुज में लागू होता है बेटा। यह कहाँ लागू होता है? समकोणी त्रिभुज में। एक बहुत चर्चित है, 2500-3000 साल से एक चर्चित नाम है जो याद करने के लिए, देखिए एक कोण है, इस कोण के लिए किसी भी कोण के सामने वाली भुजा समकोणी त्रिभुज में, बात सुन लीजिए, समकोणी त्रिभुज में बेटा, समकोणी त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून एक्यूट एंगल जो 90 अंश से कम होता है, न्यून कोण जो होता है बेटा 90 अंश से कम होता है। किसी भी त्रिभुज, समकोणी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 अंश का है तो ये दोनों कोण जो है या दोनों 90 अंश से कम होंगे, अर्थात इस कोण को जोड़ेंगे तब 90 अंश और आएगा। यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कोण ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 90 डिग्री। एक क्लास 7-6 में है चीज़, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, अंदर के कोणों का योग जो होता है बेटा यह 90 अंश के बराबर होता है। यदि कोण ए प्लस कोण बी का मान जो है बेटा, एंगल बी का मान 90 डिग्री है प्लस एंगल सी इक्वल यहाँ 180 होता है, यहाँ पर 180 होता है बेटा, ध्यान हट जाने की वजह से है। यह एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी का मान जो है 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी का मान है और इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर
एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और इधर पक्षांतर हो जाएगा बेटा, इधर प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब कि समकोणी त्रिभुज में यदि एक कोण समकोण है तो शेष दो कोण जो एंगल ए और एंगल सी बचेंगे, यह दोनों का मान जो होगा, योग जो होगा, इन दोनों को जोड़ने पर 90 अंश के बराबर आएगा। अर्थात किसी समकोणी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 अंश का होता है और शेष दो कोण जो होते हैं उनके योग 90 अंश होता है, और तीनों कोणों का योग बेटा 180 अंश होता है। इस कोण से संबंधित जानकारी क्या रखना चाहिए, आइए इसके विषय में हम बताएं। देखिए, कोण ए के लिए प्यारे बच्चों, कोण ए के लिए ए वाली सामने वाली भुजा बनेगी लंब, किसी कोण न्यून कोण के सामने वाली भुजा समकोणी त्रिभुज में, बात सुन लीजिए, समकोणी त्रिभुज में न्यून कोण के सामने, यानी समकोणी त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सामने वाली भुजा उस कोण के लिए लंब बनती है। यानी कोण ए के लिए, देखिए कोण एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए लंब जो बनेगी लंब BC या CB, BC है, आधार जो है बेटा कोण से लगी हुई भुजा जो है छोटी, यह आधार है, यानी कि आधार इक्वल टू जो होगा बेटा AB, और सबसे बड़ी भुजा AC, अर्थात 90 अंश के सामने वाली भुजा, जहाँ 90 अंश है, कोण B 90 अंश का है, उसी के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। यानी समकोणी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है जो 90 अंश के सामने होती है। सबसे बड़ी भुजा बेटा कर्ण होती है जो 90 अंश के सामने होती है, अर्थात AC। एक बात पुनः बता दें, समकोणी त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है जो भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। एंगल ए के लिए सामने वाली भुजा लंब होगी BC या CB, और आधार AB होगा। लेकिन यह ध्यान रहे बेटा, न्यून कोण C के लिए यही लंब आधार बदल जाएंगे। देखिए कोण C के लिए प्यारे बच्चों, एंगल C के लिए जो न्यून कोण है, यह न्यून कोण एक्यूट एंगल है बेटा, न्यून कोण, यह न्यून कोण है, और यहाँ कोण A भी, यह भी न्यून कोण है, यह भी न्यून कोण है। अब कोण C के लिए, यानी इस एंगल के लिए, देखिए यही चीज को यहां हम बना देते हैं, यह यहां ABC, इसमें भी 90 डिग्री कोण B है। तो कोण एंगल C के लिए बेटा, एंगल C के सामने वाली भुजा A होगी, एंगल C के सामने वाली भुजा AB होगी, अर्थात जो लंब होगा बेटा यह होगा AB, और जो आधार होगा, जो C से लगी हुई छोटी भुजा होती है, यह आधार हो जाएगी। इसके लिए कोण C के लिए यह लंब है, और यह जो है आधार है, यह आधार है। यानी आधार इक्वल टू हो जाएगा, आधार इक्वल टू BC, और कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण ही रहेगा, यानी कर्ण ही रहेगा, कर्ण AC रहेगा, कर्ण AC होगा, अर्थात कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। तो दो न्यून कोण अगर बदल जाते हैं समकोणी त्रिभुज में, तो लंब और आधार प्यारे बच्चों बदल जाते हैं। यदि समकोणी त्रिभुज में
अगर कोण बदल जाते हैं, इस कोण के लिए इंगित करेंगे तो ए लंब यह आधार, कर्ण कर्ण ही रहेगा, जो सबसे बड़ी भुजा है जो 90 अंश के सामने है प्यारे बच्चों, वह कर्ण कर्ण ही रहेगा। और कोण सी के लिए सामने वाली भुजा यह हो जाएगी, अर्थात लंब ए बी होगा। इसमें आधार ए बी था, इसमें लंब ए बी हो गया, यानी इसमें लंब कोण ए के लिए लंब बी सी था, कोण सी के लिए आधार ए हो जाएगा। आधार कोण यहाँ पर कोण ए के लिए लंब बी सी, कोण ए के लिए लंब बी सी, कोण ए के लिए आधार ए बी, सही है, ए सी कर्ण है। कोण सी के लिए मेरे प्यारे बच्चों लंब जो होगा सामने वाली भुजा ए बी हो जाएगी और आधार बी सी हो जाएगी या सी बी हो जाएगी। इसके बाद कर्ण ए सी ही रहेगा। इतनी जानकारी प्यारे बच्चों हो गई। अब आइए थोड़ा सा इसके विषय में बता दें। त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन, यहाँ एक चीज़ है, देखिए यह त्रिभुज है, यह अगर ये 90 डिग्री है, कोण ए बी सी, कोण बी 90 डिग्री है तो कोण बी 90 अंश का होना चाहिए। अगर यह कोण बेटा 40 अंश है तो यह जो होगा 50 होगा, क्योंकि यह कोण का मान 90 में से 90 में से इस 40 को घटा देंगे अर्थात 50 आएगा। अगर यह कोण 20 अंश है या मान लीजिए 30 अंश है तो यह स्थिति हो जाएगी, यह एंगल का मान होगा 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, यानी कि यह एंगल 60 अंश हो जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों का योग जो होता है बेटा, यह जोड़ने पर 90 आना चाहिए। अगर ये 10 अंश होगा तो ये 80 हो जाएगी, ये 80 होगा, ये 10 हो जाएगा, यानी पूरा कोण। समकोणी त्रिभुज में समकोण को यदि छोड़ दो तो शेष दो कोण होते हैं वह एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का अर्थ होता है ऐसे दो कोणों का योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश के बराबर होता है वह आपस में पूरक कोण कहे जाते हैं। जैसे 40 अंश के पूरक 50 अंश होगा, 50 अंश के पूरक होगा बेटा, 50 अंश के पूरक जो होगा वह 40 अंश होगा। 10 अंश के पूरक जो होगा बेटा, 10 अंश के पूरक 90 में से 10 घटा दो 80 अंश होगा। 70 अंश के पूरक 90 में से 70 घटा दो 20 अंश। यानी पूरक कोण के विषय में आपको बताए बेटा, ये पूरक कोण के विषय में। अब इसके विषय में देखिए बेटा, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, इसके विषय में जरा बता दें। एक रटा रटाया पुराना चीज़ जो प्रचलित है, यल एक होता है यल, ए देहात में लाल हर जगह लाल बटे इसको के ए पढ़ देते हैं, लोग कह देते हैं कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहाँ स्थिति ए है, यहाँ यल से जो है बेटा, यहाँ यल से लंब है। ये याद करने में आसानी हो जाता है, इसलिए एक चीज़ मिल गया। लाल, यल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण। ये यल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण। यल लाल बटे के ए, यानी लाल बटे कक्का ए। यह सबसे पहले याद होता है बेटा, सबसे पहले साइन है साइन, दूसरा कास है कास, तीसरा टेन। नीचे से अब देखिए, यहाँ पर पहले देख लीजिए, साइन इक्वल टू होगा साइन थीटा इक्वल टू थीटा। यहाँ होता है कोण को निरूपित करता है, कोण के मान को निरूपित करता है प्यारे बच्चों। यह न्यून कोण के लिए थीटा कोण जो है यह एक मान के लिए निरूपित करता है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे, इसको बटा मान लो बेटा, इसका बटा मान लो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर
लंब बटे कर्ण। और यहाँ काश थीटा बराबर ए से आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू बेटा, टेन थीटा लंब, यहाँ थीटा भी लिख दे रहे हैं, थीटा, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। काट थीटा इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों, काट थीटा इक्वल टू होगा, काट थीटा, अब देखिए काट अब उल्टा, काट सेक और कोसेक, यानी यह ऊपर से नीचे, अब इसका मान जो होगा नीचे से ऊपर। काट थीटा इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों, काट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, आधार। और कोसेक थीटा बराबर प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का समकोणीय त्रिभुज में लंब और कर्ण से संबंधित चीज़ों की जानकारी है बेटा। ये चीज़ याद हो जाएगा, लाल बटे कक्का याद कर लीजिए, लाइन से साइन कास टेन काट से कोसेक, साइन कास टेन काट से कोसेक। एक चीज़ यहीं पर बता दें, देखिए साइन लंब बटे कर्ण है तो कोसेक कर्ण बटे लंब है, यानी साइन का जो संबंध है उल्टा का, या साइन और कोसेक से संबंध है। साइन लंब बटे कर्ण है तो कोसेक कर्ण बटे लंब है। सेक का जो कास का संबंध है बाबू, यह किससे है? सेक से। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बेटा, तो सेक थीटा बराबर है कर्ण बटे आधार, यानी कास सेक का उल्टा होता है। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बेटा, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार, यानी कास सेक का उल्टा है। टेन काट का उल्टा है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो काट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। तो एक रहस्य मिला, साइन और कास, साइन और कोसेक का संबंध एक दूसरे के रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है। जैसे एक फार्मूला लिख देते हैं, साइन का संबंध है साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान हर एक स्थिति में बेटा, हर एक स्थिति में 1 आता है मेरे प्यारे बच्चों। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा में जब कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 1 आएगा। सिद्ध कर देते हैं मेरे बच्चे। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे RHS, देखिए लेफ्ट हैंड, यह मुन्ना बराबर जो होता है ना, बराबर के लेफ्ट साइड में लिखा गया चीज LHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के इधर जो 1 लिखा है यह RHS यानी राइट हैंड साइड है। बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के इधर राइट हैंड साइड। देखिए इसको सिद्ध करना है मेरे बेटा। साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब LHS से लेफ्ट हैंड साइड को हम सिद्ध कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसी को हम सिद्ध करेंगे, 1 आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यह अब इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या है बेटा? कर्ण बटे लंब। यह लंब ऊपर है, लंब नीचे कट जाएगा, कर्ण ऊपर कर्ण यहाँ, यानी कोई चीज ऊपर नीचे कट जाता है तो बराबर 1 आया। देखिए RHS 1 आ गया। दूसरी स्थिति समझदारी अगर बेटा आपको हो गई होगी तो तुरंत कहोगे कि सर जी हम कास और सेक से संबंध वाला अपने से कर लेंगे, लेकिन चूंकि हम बता दें, एक एक चीज़ को बताना है। अब देखिए यहाँ पर कास थीटा में किसका मल्टीप्लाई करो कितना 1 आएगा बेटा? यहाँ सेक थीटा का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि कास का उल्टा सेक है। कास बराबर आधार बटे कर्ण, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, तो कास थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा
1। अब इससे देखिए इस फार्मूला को बेटा सिद्ध करिए। क्या कैसे होगा? cos थीटा इक्वल टू आधार बटे आधार LHS लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, आधार बटे कर्ण इंटू सेक थीटा बराबर क्या है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, आधार कर्ण कर्ण कट गया, आधार आधार कट गया, बराबर 1 आया। देखो RHS यहाँ 1 आ गया, RHS राइट हैंड साइड। तीसरी स्थिति बेटा है टेन का क्या संबंध? टेन से काट का संबंध उल्टा है, टेन काट का उल्टा है मेरे प्यारे बेटा। देखो हम यहाँ एक फार्मूला और कि टेन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू 1। इसको जरा LHS या लेफ्ट हैंड साइड है, LHS या राइट हैंड साइड है बेटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या है? लंब बटे आधार। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार इंटू काट थीटा बराबर बेटू क्या है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए आधार ऊपर आधार नीचे कट गया, लंब ऊपर लंब नीचे इक्वल टू ऊपर नीचे सब कट गया 1। यहाँ RHS ए भी आ गया। ये इतनी चीज़ें हो गई बेटा। यही में एक चीज़ और है मेरे प्यारे बाबू। देखिए बेटा क्या है? देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान जो है मल्टीप्लाई साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल 1 है। तो इससे एक सूत्र निकलेगा। हम इसको देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। डिजिटल वाला हिसाब इतना तेज नहीं चल पाएगा, डिजिटल बड़ा धीमी प्रक्रिया होती है बेटा, और सबके बस का है भी नहीं। जिसको कम पढ़ाना होता है वो डिजिटल का प्रयोग ज़्यादा कर लेता है। एक जो सेट चीज़ें हैं, देख बेटा यही ठीक से सूत्र मिल रहा है। देखो एक चीज़ जो बच्चे नहीं जानते हैं, यहाँ पर देख लो कि x इंटू वाई बराबर 1 होगा। सपोज दैट यदि x इंटू वाई इक्वल टू 1 है तो बेटा x बराबर हो जाएगा 1 बटे यहाँ y हो जाएगा बेटा। x इक्वल टू 1 बटे वाई, और y बराबर क्या होगा बेटा? y बराबर हो जाएगा 1 बटे x। फिर देख लो जैसे यहाँ p इंटू क्यू इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर p बराबर क्या निकालेंगे बेटा? p इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे क्यू, हर में चला जाएगा। और यहाँ q बराबर क्या होगा बेटू? q इक्वल टू होगा 1/p। तो इसका ध्यान में रखते हुए इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझा रहे हैं बेटा, इसी चीज़ को यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए क्या समझा रहे हैं? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर होगा बेटा 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर होगा 1 बटे कोसेक थीटा। दूसरा कोसेक थीटा बराबर, इसी फार्मूला से कोसेक थीटा बराबर निकालोगे बेटा कोसेक थीटा। यहाँ इसको जगह कम है ना, रुक जाइए, जगह कम है, इसको नीचे कर दें। ये देखिए साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, तो यहाँ हो जाए अब कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा बराबर 1 बटे का साइन थीटा। ये अपने से स्वयं कर लीजिए, हम तेजी से बता दे रहे हैं। यहाँ से काश थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो काश थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा इक्वल टू होगा बेटा 1 बाई सेक थीटा बराबर 1 बाई काश थीटा, 1 बाई काश थीटा। इससे देखिए दो सूत्र इससे निकल गए, काश थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बाई काश थीटा। इसी तरीके से यहाँ भी फार्मूला निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा? टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई काट थीटा, और काट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा।
अब देखो, इन सब सूत्रों की बेटा ज़रूरत पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, इन सब सूत्रों की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसको हम बता दिए। अब त्रिकोणमिति अनुपात के विषय में पहले हम कोणों से संबंधित, पूरक कोणों से संबंधित जानकारी दे दें इसके विषय में। अब इसके नेक्स्ट अब हम बताएंगे, क्वेश्चन शुरू कर देंगे हल करने के लिए। इतनी जानकारी बेटा रख लेना बहुत ही आवश्यक है। शेष अब इसके बाद क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं।